नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में ये जीवनी लेके आया हूँ। झांसी की रानी नाम ही बहुत काफ़ी है, जो देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी विजय गाथा लिखी। उनके बारे में आइए थोड़ा बहुत जो हमारे पास नॉलेज है उनका इतिहास जानते हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न तो सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़ी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपना विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया। वे बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया को महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। बता दें कि भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रीतम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनु को लेकर झांसी चले आए मोरोपंत जी ने, उनके पिताजी ने। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनका उम्र 12 वर्ष की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर दी, जिसकी संरचना वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। मुसीबतों का पहाड़। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपने कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने का रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वासपात तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं।
अंग्रेज सेनापति फिरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी की छात्र रूप देख पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और मुंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 की क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को फिरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनरेखा नाले की को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया। आग बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज का काम तमाम कर दिया, फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां इस वीर महारानी ने प्राण त्याग किया, वही चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं, बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकतर संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वह स्त्रियों को सेना आदि भेजने के खिलाफ हैं, पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है। अगर महिलाएं चाहें तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। उनके बारे में एक कविता लिखी हुई है। सिंहासन हील उठे राजवंशों ने, विकटी तानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। भूमि हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी